संत समाज, सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हैं जो निराले हैं, जिनका कोई ईश्वरी किताब नहीं है, जो स्वयं अपने को अवतार पैगंबर नहीं कहते हैं, जो कोई चमत्कार नहीं मानते हैं, जिनका रूढ़ ईश्वर नहीं है, घट घट में बैठा आत्मा ईश्वर है, जो कोई जात नहीं मानते हैं, मानव मात्र एक मानते हैं। जीवन का परम लक्ष्य आत्म शांति है तो सब मानते हैं। अद्भुत पुरुष कबीर साहब हुए हैं। हम उनके अनुगामी हैं ऐसा कहें तो कोई बड़ाई नहीं, सभी लोग कहते हैं। बौद्धों जैनों यहाँ सनातन धर्म के गीत नहीं गाए जाते हैं। सनातन धर्म के मंदिर में बौद्धों जैनों के गीत नहीं गाए जाते हैं। कबीर के गीत हर जगह गाए जाते हैं। मुसलमानों में यहाँ गाए जाते हैं, पाकिस्तान में गाया जाता है। कबीर ऐसे हैं जो सबके हैं। कबीर हमारे परम सद्गुरु। उसके बाद पंथ की दृष्टि से हमारे 4 सद्गुरु हैं मूल कबीर साहब के बाद। श्रुत गोपाल साहब कबीर चौरा, भगवान साहब धनौती बिहार, जगन्नाथ साहब जगन्नाथ तरफ थे लेकिन बिहार में वो आकर के उनकी अनुगामी बसे। श्री धर्म साहब जो बांधवगढ़ में हुए और जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें सद्गुरु के विचार मिले और पूरा समर्पित हो गए। सनातन धर्मी कट्टर वैश्य परिवार के, पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा, उनके घर में ब्राह्मण और वैष्णव संत, हर प्रकार के संत सब समय आते जाते रहते थे और वो धनी थे और निरंतर वहाँ यज्ञ भंडारा सब चलता रहता था। भक्ति भावना में वो तप्रोत थे। वह उन्हें सद्गुरु मिले और उनका विचार बदला और सद्गुरु के अनुगामी हो गए और उन्हीं का प्रभाव है छत्तीसगढ़ में, जो एकदम जंगली क्षेत्र था, घोर मांसाहार। चूड़ामणि साहब आए, उनके छोटे पुत्र, और छत्तीसगढ़ में जगा दिए। उनके अनुगामी निरंतर आज तक जगा रहे। नारायण साहब उनके बड़े लड़के, वह मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में बांधवगढ़ और उस क्षेत्र में जगाए। हमारे चारों गुरुओं के वचन में केवल धर्म साहब का वचन मिलता है, अन्य तीनों गुरुओं के नहीं मिलते हैं। श्रुत गोपाल साहब, भगवान साहब, जगन्नाथ साहब, इनकी वाणी नहीं मिलती है। धर्म साहब की वाणी मिलती है और करीब 150 शब्द हैं उसके, और वो इलाहाबाद से छपते हैं। इलाहाबाद एक प्रिंटिंग वर्क्स, वीरवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स संस्थान है, जहाँ से 100 वर्ष से भी पहले से छपता है और निर्गुणी धारा के सभी संतों की करीब करीब वाणियाँ छपती हैं जो हिंदी में हैं। कबीर साहब का बीजक, साखी ग्रंथ, रेखते सब छपते हैं। 150 से अधिक वर्षों से वो बराबर छाप रहे हैं, आज भी छाप रहे हैं। बात आई निर्गुणी धारा के संतों की वाणी पर काम करने की, तो धनी धर्मदास साहब की वाणी मैंने शुरू में ली और 150 में से 100 चुना, क्योंकि संत बहुत हैं, उनकी वाणियाँ बहुत हैं, पूरे का करना बड़ा मुश्किल है। तो चुन करके मैंने लिया और उसमें उनके सब विचार आ गए। 6 संतों का कर चुका हूँ। उसमें धर्म साहब की वाणी पहले है,
धनी धर्म साहिब के अमृत उपदेश, ये मैंने पुस्तक का नाम रखा है, कंपोज हो गया है, हमारे साधु पढ़ रहे हैं इलाहाबाद में, और अधिवेशन तक आशा है वो मिल जाएगी। छोटी पुस्तक होगी, 100 पृष्ठों की, बहुत मार्के की है। धनी धर्म साहब का हृदय भक्ति का सागर था और कबीर साहब के लिए अत्यंत समर्पण, साथ साथ ज्ञान और वैराग्य उसमें भरा है। उनका गृहस्थी जीवन था और जीवन का उत्तरार्ध था। बाल बच्चे तो सब जवान हो गए थे। जब सदगुरु को मिले उनकी दुनिया बदल गई। वो एक घर में रह के विरक्त हो गए। उन्होंने घर कभी नहीं छोड़ा, लेकिन घर में रह करके वो विरक्त थे। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में लिखा है, ते गृही गुरु रूप हैं तरह तारें अन्यास। ऐसे गृहस्थी में रहते हुए वैराग्यवान पुरुष धन्य हैं जो अनायास ही तरते और तारते हैं। धर्म साहब की वाणी पर जब मैं टीका लिखता था, अकेले में गदगद हो जाता था, कभी कभी आंसू आ जाते थे। भक्त की बात तो उनकी अगाध सागर है। वैराग्य जहाँ है, वैराग्य भी अद्भुत है। ज्ञान का विषय, उन्होंने कहा मैंने हीरा पाया तो मन धीर न रहा, तो पारखियों के पास गया, परखाया, उन्होंने कहा सच है, तो मैं कृतार्थ हो गया। ये 99वां शब्द मेरा पढ़ता है और 100वां शब्द यह है जो गाया गया है, इसको मैंने अंतिम में रखा है। धर्म साहब की वाणी यद्यपि 100 पदों में आपके सामने आएगी, लेकिन उतना अगाध सागर है, अद्भुत हृदय। हम लोगों को चाहिए कि इन सब बातों का आचरण करें। सदगुरु कबीर ने जो ज्ञान की बहिया बहाई, वो देश विदेश में सर्वत्र फैल रही है। उसमें पौराणिकता भी है और शुद्ध पारक भी है। पारखी संत कबीर पंथ के सभी शाखाओं में होते थे। वंश परंपरा में पारखी संत होते थे। इसमें से एक एक पारखी संत निकले। धनौती शाखा पारखी, कबीर चौरा से पारखी संत निकले, जागू साहब, यहाँ सब जगह से पारखी संत निकले और पारखी भक्त। पहले पारक सिद्धांत का समाज अलग थलग नहीं था। पूरे कबीर पंथ में पारखी संत भक्त होते थे। जब पारक विचार बढ़ता गया तब उसका अलग थलग स्वरूप भी हो गया, लेकिन तब भी ये सभी शाखाओं में पारखी हैं। भक्तों में पारखी हैं, संतों में भी पारखी हैं। पारक कोई एक मत की चीज़ थोड़े है। पारक तो छान विचार करना है, तो छान विचार करने वाले सभी जगह हैं, सभी मतों में हैं। कबीर पंथ में तो है ही है। कबीर पंथी संतों ने, महंतों ने जो वाणी लिखी है, उसमें भी सारे अंधविश्वासों का खंडन किया है। लेकिन कबीर साहब के लिए अलौकिकता की भावना है। वो अलौकिकता की भावना दूसरे लोग कहते हैं तो उनको साध लगी, वो भी कहने लग गए। लेकिन कबीर साहब का खरा ज्ञान समाज में पेश करना, ये कबीर साहब के लिए हम लोगों की ईमानदारी होगी। उनका मौलिक ग्रंथ बीजक है और बीजक धारदार ग्रंथ है, जिसमें कुछ भी कूड़ा कचरा रहने की गुंजाइश नहीं है और उसको सभी लोग स्वीकारते हैं। हम लोगों को चाहिए सदगुरु के ज्ञान को लेकर के चलें। धर्म साहब की वाणी में पारक है, निर्णय है, विवेक है। उनकी मूल वाणी जो 150 शब्दों में है, मूल छपता है, जिसमें मैंने 100 लिया है, उसमें विवेक की बातें, अंतर्मुखता की बातें। जो भजन आप सुने हैं, इसी में वो क्या कहते हैं, सकल सिद्धांत वेदों का लखाकर आत्मा मुझको। हे सद्गुरु, वेदों का संपूर्ण सिद्धांत आत्मा है। कबीर साहब का तो आत्मा ही है, उसको तो कई बार कहें, लेकिन वेदों का भी यही है।
वे वेदों का समन्वय करते हैं। धर्म साहब ऐसे महापुरुष थे, वे समन्वयवादी थे, सबको लेकर के चलना और सबसे सार ले लेना। उनकी एक पंक्ति में ही काफ़ी है, सकल सिद्धांत वेदों का लखाकर आत्मा मुझको, जन्म और मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। जैसे कोई बच्चा माँ से कहे, माता हमें दूध पिलाओगे तो क्या होगा, क्यों नहीं पिलाती हो, पिला दोगे तो क्या होगा। लुरिया है, अवधी भाषा में लुरियाना कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि नहीं पता नहीं। मुझे ग्रामीण भाषा का ज्ञान अवधि का है, क्योंकि वहीं 20 वर्ष ये चला है। छत्तीसगढ़ तो भी बाहर बाद में आया हूँ 21 वर्ष के बाद, तो यहाँ की बात तो मैं छत्तीसगढ़ी जानता हूँ अलवा जलवा, लेकिन बोलता नहीं हूँ क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ की बातें मुहावरा में, कहावतें में भी जानते हुए कह नहीं पाता हूँ, वहाँ की कह पाता हूँ। लुरियाना, माताएं, जब माता कोई काम करती है और दूध पीना चाहता है तो लुरियाता है, तो ऐसे ही धर्म साहब कबीर साहब से लुरियाते हैं। कहते साहब हमारा दुख छोड़ा दोगे तो क्या होगा। ये प्रेम का बहाव है, प्रेम का अतिरेक है, और इसमें सकल सिद्धांत वेदों का लखा कर आत्मा मुझको, इसमें वेदांत, वेद वेदांत और कबीर साहब का तो अस्तित्व उनके जीवन में है ही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए, हृदया बसे ते राम न जाना। ये तो धर्म साहब के सांस सांस में था, लेकिन वे समन्वय करते हैं कि समस्त वेदों का सिद्धांत केवल एक है, आत्मा। उसका बोध हमें दे देंगे, प्रबल तैत्राप की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या होगा। एक एक वचन उनके हैं, विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूद चुआए दीजो नाय, गुरपैया लागो नाम लखाए दीजो नाय। हमारे हृदय में जहर की लहर उठ रही, विष की लहर, क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, थोड़ा सा जीवन है और हवा की तरह बीता जा रहा है, और यहाँ किसी का कुछ नहीं। जो हमें प्राप्त है सब का सब झूठा है, लेकिन हमारे आंखों में अविद्या की पट्टी बांधी, हम देख नहीं पाते। साहब कहते दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूई भाड़े हो, आंधर भय युग की फूटी तिनका है सब छाड़े हो। इस संसार सार को धंधा अंतकाल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब तिनकर कौन बढ़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। दादे बाबे परबाजे सब चले गए, उनका कुछ नहीं रहा। 100 वर्ष के पहले का मनुष्य कहाँ है, 200 वर्ष के पहले का कौन है। हम लोग बैठे हैं, एक सपना है। ये सारे चेहरे कुछ ही दिन में सब के सब खो जाएंगे। इतनी झूठी दुनिया जहाँ किसी का कुछ नहीं है, वहाँ लोग भाई के हक को मारते हैं, भतीजे के हक को मारते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, पर स्त्री पर कुदृष्टि करते हैं, पर पुरुष पर कुदृष्टि करती हैं, ईर्ष्या करते हैं, गाली देते हैं, निंदा करते हैं, कटु कहते हैं, नरक करते हैं अपना, और किसी का कुछ नहीं। हमारे हृदय में विष की लहर उठती है। हे सद्गुरु, अमृत की बूंद चुवा दीजिए। धर्म साहब का हृदय इतना साधना में, इतना भक्तिमय था, इतना ज्ञान वैराग्यमय था कि वहाँ से जो स्रोत फूटे हैं अद्भुत है। मैं तो उनकी वाणी पर टीका लिखते लिखते भाव विभोर हो जाता था। अभी जो साधु वहाँ पढ़ रहा है, फ़ोन किया है कि साहब जो आपने उसमें विशेष लिखा है
भावार्थ के बाद, उसमें धर्म साहब के लिए जो आपका हृदय उमड़ गया है, बड़ा अद्भुत लग रहा है। मैंने कहा भाई वैसे उनकी वाणी है, वैसे उनका जीवन है, तो सबके अंदर में जहर विष की लहर उठती है। सद्गुरु अमृत की बूंद चुमाते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए कि जहर मिट जाए, विष मिट जाए, ये जीवन की सफलता है। विष लिए लिए जीवन जिए, क्या जीवन है। ईर्षा कर रहे हो, पत्नी की ईर्षा, पति की ईर्षा, पुत्र की ईर्षा, भाई की ईर्षा, गुरु शिष्य की ईर्षा, गुरु भाई की ईर्षा, पड़ोसी की ईर्षा कर रहे हो। नरक है कि स्वर्ग है। दूसरे का हक मार रहे हो, दूसरे की बुराई कर रहे हो, दूसरे की निंदा कर रहे हो, नरक में जी रहे हो। हमें देखना चाहिए हम कितने समय नरक में जीते हैं और कितने समय स्वर्ग में जीते हैं। ज्ञानी तो हम बहुत हैं, किसी को कह दो तुम अज्ञानी हो, लाल हो जाएगा। लेकिन सच्चे ज्ञानी को कह दो तुम अज्ञानी हो, वो सिर झुका लेगा। जो कुछ हम जानते हैं वो ज्ञान काम नहीं करेगा, जो हम अपने अज्ञान को देखते हैं वो काम करेगा। हम इतना पाठ करते हैं, इतना याद किए हैं, इतने विद्वान हैं, हमने बहुत पुस्तकें लिख डाली हैं, लोगों का कल्याण उससे हो रहा है, लेकिन अगर मैं अपनी दशा में न रहूं तो मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमारा ज्ञान काम नहीं करेगा, हमारा अपना अज्ञान देखते रहना काम करेगा। हम अपने अज्ञान को निरंतर देखते रहें। हम लोग साधु वेश धर लिए हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, घमंड में पड़ गए, भूल गए। ये साधु वेश जो है गुरु ने मृत चिन्ह दिया है कि तुम मर गए। साधु मर गया है दुनिया से, वो मर जाए। अपने को साधु गुरु न माने, लोग मानते हैं माने, हम न माने। हम तो रोगी हैं, अपनी दवाई कर रहे हैं। ये मानसिक विकार के रोगी हैं, अबोध के रोगी हैं, अपनी दवाई कर रहे हैं। हम दवाई कर रहे हैं, लोग पूज रहे हैं, और हम पूजा ही भुला गए कि हम बड़े गुरु हैं, हमारी महिमा होनी चाहिए। फिर नरक में चले गए। अगर हम साधु वेश धर करके और पुजाई प्रतिष्ठा में फूल गए तो फिर नरक में चले गए। ये ज्ञान हमारा काम न करेगा, अज्ञान को समझना काम करेगा। हम अपने अज्ञान को समझें, देखें अंदर में क्या हो रहा है, कब वासना उठती है, कब विकार उठते हैं, कब ईर्षा आती है, कब क्रोध आता है, कब दूसरे की बुराई हम सोचते हैं, नरक अपना करते हैं। इस नरक से अपने को बचाएं। यहाँ ध्यान शिविर 7 दिन का जो लगा, उसका उद्देश्य क्या? ये मन के नरक को सुखाने की प्रक्रिया। सादा भोजन रोज मिलता था, आज हो सकता है भंडारा के रूप में हो तो चोक चटकार सब्जी में हो। भक्तों के लिए लोग ऐसा बना देते हैं। मैं तो कहता हूँ सबके लिए सादा बनाओ, भगत लोग सीखें तो सादा खाना। ये लोग मिर्चा खा खा करके खराब कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मुलहिया करते हैं, थोड़ा चरफरा बना देते हैं जिससे जीभ छौंक ले। सादा भोजन, मौन, 4 बार बैठना 2-2 घंटे, सत्संग का वातावरण और प्रकृति भी बढ़िया वातावरण किए हैं। ये सब में अपने को शोधो, अपने मन के विकारों को छीण करो। हमारा संबंध जगत से मन द्वारा होता है। मन अगर शांत होता है तो जगत हमारे लिए खो गया। ध्यान दीजिए, आप सुषुप्ति अवस्था में क्या जानते हैं? गाढ़ी नींद में कुछ नहीं जानते।
जागृत अवस्था में जगत को जानते हैं, स्वप्न अवस्था में जगत के आभास को जानते हैं, सुषुप्ति में जगत के अभाव को जानते हैं। जागृत का ज्ञान हमारा भावात्मक होता है, स्वप्न का भासात्मक होता है और सुषुप्ति का अभावात्मक होता है। हम तीनों समय में, तीनों अवस्थाओं में जानते हैं। जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान है। भावात्मक का मतलब है सत्तात्मक। जैसे ये नवापारा कबीर आश्रम का सभागार है, बाहर और भीतर संत भक्त बैठे हैं, इसकी सत्ता है, ये भ्रम नहीं है, बैठे हैं, सच है, ये भावात्मक ज्ञान है। लेकिन अभी हम लोग सो जाएं तो अलग अलग स्वप्न होंगे। कोई शहर में होगा तो कोई जंगल में होगा, कोई नदी किनारे होगा, कोई कहीं होगा, और वो सब कुछ नहीं होगा, केवल आभास होगा। हम रेलवे लाइन के किनारे हैं, गाड़ी धड़धड़ा के जा रही है, लेकिन सपना में दिखता है कुछ नहीं। वो आभासात्मक ज्ञान है स्वप्न का। और जब गाड़ी नींद में चले गए तब कुछ नहीं जानते, ये अभावात्मक ज्ञान है, कुछ नहीं जाना। आत्मा में जगत नहीं है, तीनों काल में नहीं है। वेदांती कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है। पारखी कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है, लेकिन थोड़ा नीचे हाथ लगा लेना चाहिए। ये कहानी उत्तर प्रदेश में चलती है कि भैया तीतर मैंने देखा, इतना ऊंचा ऊंचा तीतर। तो कोई इतना बड़ा तीतर कहाँ होता है? कह रहे नीचे हाथ अभी नहीं लगाया। तो नीचे हाथ लगाया तो इतना बड़ा तीतर होता है। वेदांती कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है। पारखी कहते भाई ये नीचे हाथ नहीं लगाते हैं, नीचे हाथ लगाओ तब जगत को समझोगे। जगत तीनों काल में नहीं है, पारखी भी मानते हैं, लेकिन आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। जगत में जगत तीनों काल में है। ये चाँद सूरज नहीं है, भूमंडल नहीं है, ये सब है। मिट्टी पानी आग हवा नहीं है, ये सब है। और इनके परिवर्तन में नाना प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का प्रवाह चलता है। ये अनादि अनंत है, ये शून्य नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये सच है, परिवर्तित होता है। लेकिन हमारी आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है, न पहले था, न आज है, न आगे रहेगा। मन द्वारा हमें जगत प्रतीत होता है। इस देह में हम बैठे हैं, इंद्रिय और मन के झरोखे से दुनिया को जानते हैं। इंद्रिय मन का झरोखा जब सुषुप्ति में बंद हो गया तो कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे संसार का हमें मोह क्यों करना चाहिए? जो हमारे में नहीं है, जो रहने वाला नहीं है, जो ख़त्म हो जाने वाला है, जिसका संबंध, उसमें हम मोह क्यों करें? उसमें हम केवल अपना कर्तव्य करें, सेवा करें। जो जा रहे हैं सेवा परायण रहें, सेवा में कहीं ढील न रहे। अपनी ड्यूटी में जो ढील रहता है वो अपराध करता है। सेवा करो, सेवा से संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, व्यवहार की उन्नति होगी। ये व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन हमारा आपका आत्मा निर्मल है, उसमें जगत नहीं। आत्मा एक है, वेदांती कहते हैं। पारखी कहते हैं आपकी बात ठीक है, एक है, लेकिन इसमें भी तरह हाथ लगाना चाहिए। गुण एक है, व्यक्ति एक नहीं है। क्वालिटी क्वांटिटी, क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में एक नहीं है। गुण में एक है, संख्या में एक नहीं है। आत्मा सभी आत्माओं का गुण एक है, ज्ञान, लेकिन सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। हम अलग हैं, आप अलग हैं, सब अलग अलग है। एक का बंधन दूसरे का बंधन नहीं, एक का मोक्ष दूसरे का मोक्ष नहीं। वेदांती लोग भी अपने शिष्य को उपदेश करते हैं
और कहते जगत से मुक्त हो। जगत नहीं है तो किससे मुक्त होते होने कहते हैं, और अपने से अलावा कोई नहीं है तो किसको उपदेश करते हैं। तो व्यवहार तो उनको भी लगता है कि है और नाना है। जगत नानात्मक है और अपनी सत्ता अकेली है। सांख्य चिंतन है जनन मरण करणानाम प्रतिनेमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याचैव। ये सांख्य चिंतन है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च त्रैगुण विपर्याचैव पुरुष बहुत्तम सिद्धम। ये इसका अन्वय किया जा सकता है। जनन जन्मना, सबका जन्मना अलग अलग है, कोई कभी जन्मा कोई कभी जन्मा। मरण, सबका मरण अलग अलग है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, कर्णों के प्रतिनियम, आँख नाक कान जीभ चाम, ये कर्ण है, बाह्य कर्ण, 5 ज्ञानेंद्रिय। और इनके प्रतिनियम देखना सुनना चीखना छूना सूंघना, ये सब के अलग अलग हैं। और अयुगपत प्रवृत्तेश्च, सबकी प्रवृत्तियां युगपत नहीं है, अयुगपत है। एक खड़ा हो गया तो एक बैठा है, एक लेटा है, एक सो गया, एक गाना गा रहा है। तो सबकी प्रवृत्ति युगपत कहाँ है? अयुगपत है। और त्रैगुण विपर्याचैव, तीनों गुणों में विपर्य है। कोई रजोगुण प्रधान है, कोई सतोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत है। पुरुष का मतलब आत्मा, पुर और उस, ये 2 पद को मिल करके पुरुष शब्द बनता है। पुर का अर्थ है आगे, उस का मतलब है जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश करना। ये लक्षण चेतन का है, इसलिए वो पुरुष है। दूसरी परिभाषा की जाती है कि ये शरीर रूपी पुर में शयन करता है, पुरुषेते पुरुष है। शरीर रूपी पुर में शयन करता है, इसलिए पुरुष है। तो पुरुष बहुत्तम सिद्धम, जीव नाना है, एक नहीं है। 2 आदमी विवाद करने लगे, एक ने कहा द्वैत है, एक ने कहा द्वैत है। दोनों जाकर के कबीर साहब के पास पहुंचे और एक ने कहा देखो साहब ये कहते हैं द्वैत है, दूसरे ने कहा देखो साहब ये कहते हैं अद्वैत है। साहब ने कहा कि दोनों ठीक कहते हो, द्वैत भी है और अद्वैत भी है, द्वैत भी है और अद्वैत भी है। ये जगत द्वैत है, नाना है, अद्वैत कहाँ है? हम अलग हैं, आप अलग हैं। लेकिन जब साधक समाधि में गया और संकल्प शांत हो गए तो वहाँ द्वैत कहाँ है? संकल्पों से हम दुनिया को जानते हैं, संकल्प ही शांत हो गए, दुनिया का जानना खत्म हो गया। किसी को इस प्रकार समाधि न लगती हो तो सुषुप्ति से तो समझ सकता है। रोज सुषुप्त में आप जाते हैं, सुषुप्त में द्वैत कहाँ रहता है? सुषुप्त में तो केवल आत्मा रहता है। सुषुप्त का अर्थ होता है अपने को पाना, स्व अपीत सुषुप्त। सुषुप्त शब्द में 2 पद है, स्व और अपीत। स्व का अर्थ है खुद, अपीत का अर्थ है पाना। अपने को पाना सुषुप्ति है। जागृत में हम प्रपंच को प्राप्त होते इसलिए परेशान रहते हैं, स्वप्न में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते उसमें भी परेशान रहते हैं, और सुषुप्त में हम अपने को प्राप्त होते इसलिए कोई परेशानी नहीं। वह धन्य है जो जागते जागते सुषुप्त है, जागते जागते अपने को प्राप्त है। और सद्गुरु का यही उपदेश है, जितने स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त हैं सब अपने को प्राप्त हो। आपन पो आपो ही बिसरो,
अपने सत्य को तुम खुद भूल गए हो। जहाँ जहाँ गए हो अपन को खोए ते फंदे बहु फंदा। जहाँ जहाँ तुम गए अपन को खो दिए, अपने सत्य को खो दिए, अपनी सत्ता को खो दिए, भूल गए, चाम के मोह में भूल गए। ये चाम देह, चाम का झोला, इसी में लोभा गए, प्रतिष्ठा में भुला गए, पद में भुला गए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रहने वाला नहीं, और तुम नित्य रहने वाले हो। अपने को पहचानो। आंखों से जो दिखाई देता है सब नश्वर है। गोस्वामी जी ने पूरे मानस में जहाँ कोई महाराज राम से मिलने आया है उसको उनकी सुंदरता में मुहा दिया है। महाराज राम बड़े सुंदर हैं, लेकिन जब उन्होंने अध्यात्म की बात कही तब कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, मन जहाँ तक जाए सब माया है। अब यहाँ राम का शरीर भी माया हुआ, जबकि उनका शरीर आज है भी नहीं। महाराज राम बड़े सुंदर थे, तो कहाँ मिलेंगे? मिल भी नहीं सकते हैं। और कोई सुंदर मिल जाए तो लाभ क्या होगा? सुंदर तो लड़के आपके घर में भी हैं, जवान लड़के। उन्होंने और कहा, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमारथ नाही। जो देखोगे सुनोगे मन में सोचोगे उसमें मोह बनेगा, परमार्थ नहीं होगा। अब इसमें सब कट गया, करकंज पद कंजारणम खत्म हो गया। किसी भी महापुरुष के हाथ पैर, गाल, आँख, सीना, ये सब की सुंदरता वर्णन करके कब तक भक्ति का रास्ता चलाओगे? भक्ति तो असली है विभक्ति, तोड़ देना। भक्ति का अर्थ ही है तोड़ देना, भंजित कर देना। जड़ चेतन की गांठ को तोड़ देना भक्ति है। भक्ति का मूल अर्थ होता है तोड़ देना, विभक्त कर देना, काट देना। जो जड़ चेतन का संबंध, इसको काट देना, यह भक्ति है। लेकिन ये भक्ति में तुरंत लोग नहीं पहुंच सकते हैं। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित विधिहिते, आत्मानुसंधानम भक्तिरित परे यगु। मोक्ष में भक्ति सबसे मुख्य कारण है। लेकिन भक्ति की परिभाषा क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित अभिधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। आत्मचिंतन, आत्मस्थित भक्ति कहलाती है। आत्मानुसंधानम भक्तिरित परे जगु। दूसरे लोग कहते हैं आत्मा का अनुसंधान भक्ति है। तो आत्मा का अनुसंधान और स्वस्वरूप का अनुसंधान दोनों एक बात है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि कल्याण में भक्ति ही मुख्य है, और भक्ति है आत्मस्थित, स्वरूप स्थित। क्योंकि उसमें जड़ प्रकृति से विभक्त हो जाता है, साधक अलग हो जाता है, अपने आत्मा में लीन। लेकिन यहाँ तक बाहरी भक्त किए बिना नहीं पहुँच सकते हो। इसलिए पहले तो समझो ये विराट पुरुष भगवान प्राणियों का समूह परमात्मा है, प्राणी मात्र परमात्मा है। सबके प्रति सिर झुका लो, किसी की बुराई न करो, किसी को दुख न दो, सबसे सुंदर बर्ताव करो। और उसमें माता पिता आदि बड़े गुरुजन पूजनीय हैं, और उसमें भी कल्याणदाता संत गुरु, इनके प्रति श्रद्धा भावना, सेवा, समर्पण, ये भक्ति है। ये भक्ति करते करते आत्मज्ञान को समझकर आत्मा में लौटना, ये पराभक्ति है। भक्ति का संस्कृत शब्द के अनुसार, संस्कृत निष्ठ शब्द, ये व्याकरण के सम्मत शब्द है। भक्ति का अर्थ तोड़ देना, खंडित कर देना। मोह माया का जो बंधन है तोड़ देना भक्ति है।
लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए संत गुरु का आधार वो भक्ति लेना चाहिए, अध्ययन मनन चिंतन ध्यान, तब वहाँ अंतिम भक्ति में पहुँचोगे। तो साहब ने कहा कि एक कहूँ तो है नहीं, एक कैसे कहूँ, देखो नाना लोग हैं, एक कहाँ है। लेकिन जब हम समाधि में पहुँचे, संकल्प शून्य हो गया, तो दो कहूँ तो गार्य, वहाँ के लिए द्वैत कहना गाली देना है। संकल्प शांत हो गए तो केवल आत्मा रह गया, अद्वैत हो गया। पारखी संत भी अद्वैत मानते हैं, लेकिन उनका अद्वैत विवेकपूर्वक है। जड़ चेतन मिला कि अद्वैत नहीं है, सब आत्मा मिला कि अद्वैत नहीं है। जड़ चेतन सर्वथा अलग अलग है, सब समय अलग अलग है, और एक जीव दूसरे से सर्वथा अलग है। संकल्प शांत हुआ, आत्मा अपने आप में स्थित हुआ, तो अद्वैत हो गया। अकेला होना अद्वैत हो गया। आप लोग यहाँ बैठे हैं, द्वैत है। आप लोग सब चले जाए, मैं अकेला रह गया, अद्वैत हो गया। संकल्प शांत हो गए तो जगत रहा ही नहीं। संकल्पों में जगत है, मन में जगत है, मन शांत हो गया, जगत शून्य हो गया हमारे लिए, तो अद्वैत हो गया। ये परमार्थ है। और रोज रोज हम सब नींद में जाते हैं, इसका अनुभव करते हैं, लेकिन ये अनुभव कोई काम नहीं देता है। जब इससे हम सीख लें और जागते जागते ध्यान के अभ्यासी बने और मन को शांत करने का अभ्यास करें, और जागते जागते मन को शांत करके अपने आप में स्थित हों, तब बेड़ा पार होगा। स्वामी शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है, लिखा है कि ब्रह्म ब्रह्म कहने से मोक्ष नहीं होगा, दृश्य का अभाव हुए बिना मोक्ष नहीं होगा। मन में दृश्य भरा है, दुनिया भरी है, धाएं धाएं करके दिमाग में दुनिया नाच रही है, मोक्ष कैसे होगा। हमारी दुनिया मन की शांत हो जाए, और इसके लिए रजोगुण शांत करना होगा, तमोगुण शांत करना होगा, सतोगुण को भी शुद्ध करके रखना होगा, अहंता ममता मिटाना होगा। जितनी अहंता ममता मिटेगी उतनी ये दशा आएगी। सुबह मैंने कहा था कि अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए मरना जरूरी है। अगर अमरता चाहते हो तो मर जाओ। मर जाने का मतलब अहंकार शून्य हो जाओ। मस्तराम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मस्तराम लेटे थे, मुर्दा पड़ा था। मस्तराम ने कहा, मुर्दा राम कुछ मुझे सीख दोगे? मुर्दा ने कहा, जरूर। मैं मर गया, चिंता रहित हो गया, तुम भी मर जाओ। तो यहाँ मर जाने मतलब जहर खाना नहीं, अहंकार मर जाए। आप घर में पहुँचे, आपकी पत्नी कोई कारणवश गर्म थी और गर्मा गई आपके ऊपर, आप मर जाओ, शांत, बस मर गए। वो बेचारी कब तक बोलेगी? ज़्यादा बोले तो हाथ जोड़ लो, देवी और गाली दो, तो बेचारी और ठंडी हो जाएगी। ज़्यादातर तो आप लोग गरमाते हैं, देवियाँ कम गरमाती। अगला गर्म है, हमें शांत हो जाना चाहिए। हमारी गर्मी हमारे मोक्ष में बाधक है। हमारा अहंकार हमारा शत्रु है, लेकिन वो बहुत प्यारा है। यही हमारी घोर अविद्या है, और इसी अहंकार के कारण हम जगत में नाच रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। जरा करके देखो, एक दिन, पूरा दिन सुबह संकल्प कर लो, मैं आज बिल्कुल निर्माण रहूँगा। माता पिता से तो रहूँगा ही, पत्नी बच्चों से रहूँगा, सबसे निर्माण रहूँगा, मीठा वचन बोलूँगा, अहंकार दुश्मन को आने नहीं दूँगा सामने। एक दिन का अभ्यास करो, देखो कितने शीतल हो जाओगे। और इसमें मान लेना कि व्यवस्था हमारी गड़बड़ हो जाएगी, ये भी केवल अहंकार है। विनम्रता से व्यवस्था और मीठी होती है। नौकरों से भी विनम्रता की बात करो। हमारे भारत देश में बहुत बड़ी त्रुटि है कि नौकर की इज्जत नहीं मानी जाती है। हमारे यहाँ के लोगों ने यूरोप इत्यादि से
ज़्यादा सीखा क्या है? सिगरेट पीना, शराब पीना, खड़े खड़े पेशाब करना। लेकिन वे लोग अपने नौकर को मित्रवत उनके साथ व्यवहार करते हैं। काम करेंगे, जो जैसे काम कर रहे हैं, काम करने के बाद जब वे साफ सुथरे होके आए, साथ में बैठ कर के खाना खाएंगे। नौकर को मित्र की तरह बर्ताव करते नौकर से। हमारे यहाँ धनी लोग के घर में जब 4 लोग बाहर से आ गए तो वे नौकरों को गाली दे दे करके पुकारते हैं। ये अपना रोब जमाते हैं कि लोग समझेंगे बड़े रोबीले हैं, लेकिन जो समझदार हो समझेंगे महामूर्ख, चाहे कितना बड़ा पूंजीपति हो। विनम्रता, मीठा वचन, सरल हो जाओ। परम सुख चाहते हो तो विनम्र हो जाओ। सब ते लघुता भली, लघुता ते सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीस नवे सब कोय। सबसे भली बात क्या है? लघुता। द्वितीया के चंद्रमा को सब सिर झुकाते हैं, पूर्णमासी को नहीं। द्वितीया का चंद्रमा निरंतर चमकता चला जाता है, पूर्णमासी का चंद्रमा अभागा अब रोज काला होता चला जाएगा, और द्वितीया का चंद्रमा रोज चमकता चला जाएगा। उदाहरण देने के लिए होता है, कहीं पूर्णिमा का महत्व, कहीं द्वितीया का महत्व। विनम्रता के लिए द्वितीया का महत्व है। विनम्र बनो, अहंकार शून्य बनो। गृहस्थी में, विरक्ति में, जहाँ भी हैं हम मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव करो। सबके स्वभाव में अंतर होता है, उनको सुधारने की चेष्टा करो, डांटने की नहीं, खफा होने की नहीं, सुधारने की चेष्टा करो। उनको अवसर दो कि वो अपने को सुधारे। जो हठी है, नहीं सुधारता है, उसकी बात अलग है। ऐसे आदमी कम होते हैं। ज़्यादातर तो आदमी से भूल होती है, और सबसे ज़्यादा भूल हमसे होती है, ये मानना चाहिए। तो हमारी गर्मी ठंडी होगी, हम तो माने रहते हैं, हमसे भूल नहीं होती है, दूसरे से भूल होती है। अब ऐसा मानने वाला महाभुलक्कड़ है। हम सब भूले हैं, अपनी भूल को देखें, दूसरे भूल की क्षमा करें, उनको आत्मसात करें, उनको सुधारने का रास्ता दिखाएं। प्रेम की गंगा घर में बहनी चाहिए। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिक दीन हो तास को जो तनमन बोले सांच। शायद कहते, ऐ लोगों, अपना नाम अन्य पुरुष के रूप में रख करके कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। मध्यम पुरुष के रूप में कहते हैं, तुम ऐ लोगों, ऐ कबीरों, प्रेम पाट का चोलना पहन करके नाचो। यानी सारा काम प्रेम पूर्वक करो। माताएं प्रेम पूर्वक भोजन परोसें, प्रेम पूर्वक भोजन बनाएं। समझे भगवान भगवती को भोग हमें लगाना है। ऑफिस में प्रेम पूर्वक काम करो, विद्यार्थी को प्रेम पूर्वक पढ़ाओ, शौचालय प्रेम पूर्वक साफ करो, सारा काम प्रेम पूर्वक करो। साहब ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूँ पूजा है। सारा काम पूजा बन जाए, इतना हमारा पवित्र जीवन होना चाहिए। धन बढ़ने से सुख न मिलेगा, अनुगामी बढ़ने से सुख न मिलेगा, विद्या बढ़ने से सुख न मिलेगा, और ये बहुत ज्ञान बढ़ जाने से भी सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा जब मन का कचरा दूर होगा। बुनियादी चीज मन का कचरा। हम अपने मन के कचरे को धोएं, अपनी को निर्मल करें। आध्यात्मिक उन्नति तब होगी जिनके बीच में हम रहते हैं वहाँ समरसता हो। आपका अध्ययन और ध्यान क्या काम करेगा? जब आप अपने साथ वालों को देख करके कुढ़ते हैं और कटु बोलते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं, छल छद्म भी करते हैं, उनको धोखा भी देते हैं, उनके हक को भी मारते हैं, तो ये ज्ञान क्या करेगा? क्या करे? नमाज जबान भाई बिगड़ी, जबान बिगड़ी तो नमाज क्या करेगी?
इसलिए आमूलचूल अपने को पवित्र करने की प्रक्रिया में लगना चाहिए। सदगुरु कबीर और दुनिया के सभी संत, वेद शास्त्र, औलिया, पीर, सब का यही मत है, चित्त निर्मल करना। चाहे वेद पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे जिंदावेस्ता पढ़ो, चाहे त्रिपिटक बौद्धों का पढ़ो, चाहे जैनों का आगम ग्रंथ पढ़ो, चाहे बीजक पढ़ो, चाहे और गुरबाणी पढ़ो, सब जगह का स्वर एक है, इसमें दो मत नहीं है। साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहाँ कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग बकवास करते हैं। सांप्रदायिक भेदभावना नहीं रखना चाहिए। अपने अपने संप्रदाय से लोग चलें और दूसरे के संप्रदाय का आदर करें। अपने ढंग से पूजा उपासना करें और दूसरे की पूजा उपासना का आदर करें। अवंततः परमात्मा, मोक्ष, कल्याण, खुदा, गॉड, ईश्वर, ब्रह्म, इन शब्दों से जिसको हम जानना चाहते हैं वह अपना अंतरात्मा। अपनी अंतरात्मा को छोड़ के कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं। और इसकी घोषणा ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व कर दी है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सदगुरु कबीर ने यही बारंबार कहा, नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। इसलिए अपने को पहचानो, अपने को सुधारो। जीवन थोड़ा है, आजकल में खो जाएगा। ये शौक़ रखो कि नींद खुले और हमारे मन में कोई कालुष्य न हो। निर्मल मन, आनंद आनंद। जितने लोगों को देखें खुश खुश, परिवार के लोग, दूसरे लोग, आसपास के लोग, सबको देख करके मन मगन, मानो स्वर्ग में। यही स्वर्ग है, नरक में न रहे। और फिर आगे उन्नत करें आध्यात्मिक, और अंतिम काम करें आत्मलीनता। आत्मलीन हो चाहे न हो, ये शरीर लीन हो जाएगा आजकल में। इसलिए आत्मलीनता की तरफ सबको चलना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।